उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को कुछ दिनों में ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, ऐसा कहना है जितेंद्र भारती का, जो कि शिक्षा मित्र हैं। आज कोर्ट में सुनवाई थी शिक्षा मित्रों को लेकर, क्योंकि आज 19 नवंबर है और कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें अब अगली तारीख दे दी गई है। लेकिन अगली तारीख के मिलते ही जितेंद्र भारती जी का ये भी कहना है कि अब बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा, क्योंकि एक लंबे अरसे से ये लड़ाई लड़ी जा रही है और अब ये लड़ाई एक अंतिम चरण पे पहुंच चुकी है। बहुत जल्द ही सफलता उनके हाथ लगने वाली है। इसी के साथ देखने को मिल रहा है कि उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि समस्याओं का हल किया जाएगा। यानी कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से भी कुछ तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही। यानी कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होते हुए बहुत जल्दी दिख सकता है। और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ उसकी विस्तार में जानकारी देते हुए जितेंद्र भारती ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जितेंद्र भारती जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जितेंद्र भारती जी, जैसा देखने को मिला था कि शिक्षा मित्रों की सुनवाई होनी थी और 19 तारीख यानी आज का दिन फिर से दिया गया था, तो आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ शिक्षा मित्रों के लिए निकलकर सामने आया है? जी, आज की कोर्ट सुनवाई 11:50 पे शुरू हुई है जी, जिसपे जो है कि सरकार की तरफ से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल साहब ने जी, जो भी कार्रवाई हुई है उससे जो है कि कोर्ट को अवगत कराया है, जी, जिस पर कोर्ट बहुत अधिक तो नहीं संतुष्ट हुई, जी, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से बार बार अंतिम अवसर के रूप में जी, डेट की मांग की जा रही थी जी, कि हमको अंतिम अवसर दे दिया जाए। जी, और एक बार नहीं, ये कई बार सरकार की तरफ से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल साहब ने कोर्ट से अनुरोध किया है। जी। तो जितेंद्र भारती जी, क्या आप इन सारी चीजों से सहमत है? अगली तारीख कब की मिली है आप लोगों को? दरअसल जो है कि कोर्ट भी सरकार की तरफ से जो कोर्ट से जो है कि निवेदन किया जा रहा था कि हमको अंतिम अवसर दे दिया जाए, जी, तो माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा जो है कि हमारे अधिवक्ता महोदय से जी, इस पर सहमति चाहिए गई है। जी, तो हमारे अधिवक्ता महोदय सहमत हुए हैं, यदि सरकार अंतिम अवसर चाहती है तो इनको दे दिया जाए। जी, और चूंकि हमारे 5 पहले के जो कंटेम्प्ट थे भाई, जी, ये छठा कंटेम्प्ट है, जी, तो हमारे पिछले सारे कंटेम्प्ट को कनेक्ट कर दिया गया है जी, आज के कंटेम्प्ट केस से। जी, और हमारे एक कंटेम्प्ट पे ऑलरेडी जी, 18 दिसंबर की डेट लगी थी, फिक्स थी, जी, और वही डेट आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया गया। जी। यानी कि आप लोग को एक बहुत लंबा समय दे दिया गया, 18 दिसंबर एक तरफ कहा जा रहा था। नहीं 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 नहीं, ये लंबा समय नहीं है। अगर इस पूरी लड़ाई को देखा जाए जी, तो ये जनवरी 23 से लड़ाई चल रही है। जी, जनवरी 23 में कोर्ट केस फाइल होता है और जनवरी 24 में जजमेंट आता है, फाइनल जजमेंट। जी, उसके बाद कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट होते गए। आज हम लोग इस लड़ाई के जी, अंतिम मुकाम पे हैं, जी, क्योंकि ये पूरे कोर्ट में इस चीज को जाना समझा और सरकार की तरफ से जो भी अपीयर हुए, जी, मुख्य अस्थायी अधिवक्ता जी, अभिषेक श्रीवास्तव सर, उनके द्वारा अंतिम अवसर की मांग की जा रही थी कि हमको एक मौका और दे दिया जाए। जी, तो चूंकि मामला इतना बड़ा है और इतनी लंबी लड़ाई चली है, जी, तो चूंकि सरकार को ही करना है, सरकार को ही डिसीजन लेना है। कोर्ट के आदेश के क्रम में जो कमेटी गठित हुई थी, हाई पावर कमेटी, जी, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट शासन को 9 अगस्त 2024 में ही सौंप चुकी है। जी, फिर उस कमेटी के रिपोर्ट को वित्त विभाग को उस पर निर्णय जो है कि लेना है। जी, तो चूंकि प्रक्रियाएं लंबी हैं और पूरी तरह से सरकार के ऊपर है, तो अंतिम अवसर की मांग यदि बार बार सरकार द्वारा जो है की जा रही है, सरकार की तरफ से, जी, तो हमारा
हमारे अधिवक्ता महोदय का और माननीय न्यायालय का जी समय देना कहीं से गलत नहीं है। जी। तो जितेंद्र भारती जी, क्या ये कहा जाए कि अब जो शिक्षा मित्र हैं वो अपनी सफलता के काफी करीब हैं, क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था उपचुनाव के बाद समस्याओं का हल हो जाएगा। एक तरफ से आप भी बता रहे हैं कि कोर्ट से भी काफी ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं, तो अब शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल जी, क्योंकि हम लोग उस मुकाम पे आ चुके हैं जहां से हमारी लोकप्रिय जन कल्याणकारी वर्तमान सरकार जी, हम लोगों के लिए अच्छा करने जा रही है। जी। जितेंद्र भारती जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।